नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग कोई भी नई भाषा इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे सीख लेते हैं? आज हम भाषा सिखाने के उन्हीं 8 सुनहरे सिद्धांतों को समझने वाले हैं। ये वो सिद्धांत है जो हर कामयाब टीचर के लिए समझिए एक तरह का सीक्रेट फॉर्मूला है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर किसी भाषा को असरदार तरीके से इफेक्टिवली कैसे सिखाया जा सकता है। ये वो सवाल है जो हर टीचर के सामने आता है। तो चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब छिपा है 8 ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल्स में जो टाइम टेस्टेड हैं। ये सिद्धांत भाषा सिखाने की कला को आप कह सकते हैं एक तरह का साइंस बना देते हैं। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं इन 8 स्तंभों पर जो इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। ये रहे वो 8 सिद्धांत: अभिप्रेरणा और रुचि, व्यक्तिगत भिन्नता, क्रियाशीलता, क्रम का सिद्धांत, अभ्यास, अनुकरण, समन्वय और शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। देखिए, इनमें से हर एक सिद्धांत सीखने की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, और अगर एक कामयाब भाषा टीचर बनना है तो इन सब को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब इनमें से कुछ सिद्धांतों को जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये असल क्लासरूम में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत की। जरा सोचिए, जब कोई कहानी बहुत मजेदार होती है तो हमारा मन करता है कि उसे और सुने, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब सिखाने का तरीका और मटेरियल मजेदार होता है तो स्टूडेंट्स खुद ब खुद सीखने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, अगला है अनुकरण का सिद्धांत, यानी इमिटेशन। बच्चे अक्सर अपने बड़ों की नकल करके उन्हें इमिटेट करके ही तो सीखते हैं। भाषा सीखने में भी ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स वही दोहराते हैं जो वे सुनते हैं और देखते हैं। जैसे कि ये देखिए, मछली जल की रानी है। इस जैसी आसान कविता है स्टूडेंट्स को भाषा की लय और उसके स्ट्रक्चर को समझने में मदद करती हैं, और वो इसे आसानी से याद भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं क्रम के सिद्धांत की, अ लॉजिकल सीक्वेंस। क्या ऐसा हो सकता है कि अक्षर सीखे बिना ही कोई किताब पढ़ ले? बिल्कुल नहीं। तो बस भाषा सीखने के लिए भी एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना बहुत जरूरी है। मतलब पहले अक्षर सीखे जाते हैं, फिर उनसे शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य और आखिर में पैराग्राफ। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो भाषा की फाउंडेशन को एकदम मजबूत कर देती है। तो अब जब हमने कुछ प्रिंसिपल समझ लिए हैं तो चलिए देखते हैं कि इस नॉलेज का इस्तेमाल असल एग्जाम के सवालों को सॉल्व करने में कैसे किया जा सकता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये सवाल लैंग्वेज टीचिंग के कोर प्रिंसिपल्स के अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो लैंग्वेज लर्निंग की पूरी प्रोसेस के ही खिलाफ है। कोई अंदाजा कौन सा हो सकता है? सही जवाब है ख। सिर्फ एक स्किल पर फोकस करना ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि भाषा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों स्किल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर रही है। देखिए, एक तरफ जब सिर्फ एक स्किल पर फोकस होता है तो कम्युनिकेशन अधूरा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सब साथ साथ सिखाया जाता है तो भाषा पर पूरी पकड़ बनती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा असल जिंदगी में होता है। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। ये थ्योरी कहती है कि स्टूडेंट्स ज्ञान को बस पैसिव तरीके से लेते नहीं हैं, बल्कि वो अपनी समझ खुद बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक इमारत बनाता है, ईंट दर ईंट। तो रचनावाद का सेंट्रल आइडिया क्या है? ये कि सीखने वाले नई जानकारी को अपनी पुरानी जानकारी से जोड़कर नया ज्ञान बनाते हैं। जैसे अगर किसी स्टूडेंट को घर शब्द पहले से पता है तो उसे बड़ा घर या सुंदर घर जैसे नए कॉन्सेप्ट सिखाना बहुत आसान हो जाता है। तो इन सभी सिद्धांतों से हमें सबसे जरूरी बात क्या सीखने को मिलती है? द की टेक अवे क्या है? देखिए, पूरी बात इन 3 स्टेप्स में समा जाती है। पहला, कोर प्रिंसिपल्स को समझिए। दूसरा, ये पहचानिए कि ये प्रैक्टिस में कैसे लागू होते हैं। और तीसरा, इस नॉलेज का इस्तेमाल प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने और उन्हें सॉल्व करने के लिए कीजिए। और आखिर में असली मकसद सिर्फ इन सिद्धांतों को रटना नहीं है, बल्कि इफेक्टिव टीचिंग के पीछे जो क्यों है उसे समझना है। यही गहरी समझ एक अच्छे टीचर और एक महान टीचर के बीच का फर्क तय करती है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए,
इन 8 सिद्धांतों में से एक इफेक्टिव टीचिंग स्टाइल डेवलप करने के लिए कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, इस पर सोचना टीचिंग के सफ़र को और भी बेहतर बना सकता है।